सो हेलो नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे, जो कि यहाँ पे जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। दैट्स इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो आपको क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली रीड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री जो फॉर्म होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं? संसदीय स्वरूप बोलते हैं, जिसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल बोलते हैं, या फिर जो है मंत्रिमंडल या कैबिनेट जिसमें सरकार होती है, इसी को बोलते हैं। या उसे जो है रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि उत्तरदायी शासन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, जो यहाँ पे मंत्रिमंडल होती है, वो लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायित्व होती है, ठीक है। इसी इसी में आपको जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड अदर जो मोशंस होते हैं वो लाए जाते हैं, तो इसलिए जो है इसे ये बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है एक करेक्ट हो जाएगा। राजशाही शासन जो है ये अलग होता है, क्योंकि ये सब जो है डेमोक्रेटिक होते हैं, ठीक है, और ये जो है नॉन डेमोक्रेटिक होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका देखते हैं, एक शहर में सही सीमाओं के लिए भूमि का मापन द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? एक शहर में सही सीमाओं के लिए भूमि का मापन किया जाता है, तो ये किया जाता है शहर सर्वेक्षण अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को, ठीक है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो अगर कानपुर देखो, तो कानपुर को जो है, इसको भी मैनचेस्टर कहा जाता है, लेकिन उत्तर भारत का, ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ये पता होना चाहिए। और जो है अगर यहाँ पे बात करें दक्षिण भारत का, तो दक्षिण भारत का जो है कोयम्बटूर को कहा जाता है, ठीक है। कोयम्बटूर को जो है दक्षिण भारत का कहा जाता है, ठीक। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का कानपुर, और कोयम्बटूर जो है दक्षिण भारत का। अगेन है, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है उष्मांक कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मौजूद क्षारीय घटक जिसका उपयोग रेचक या लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है, वह है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? ये जो है आपका क्या होता है? ये मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड होता है, ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट्स इट। नेक्स्ट यहाँ पे आपका, खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा है, लेकिन उनसे महासागरों में किस में होती है? तो जो खाड़ी प्रवाह है, ये एक महासागरीय धारा है, ठीक है, निम्नलिखित महासागरों में से किस में होती है? ये किस महासागर में पाई जाती है? आंध्र महासागर, जिसे अटलांटिक महासागर कहते हैं, हिंद महासागर, उत्तरी ध्रुवीय महासागर, या आर्कटिक महासागर, या प्रशांत महासागर। तो ये जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? ये जो है आपको देखने को मिलती है, ये ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर में, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। ठीक है, खाड़ी प्रवाह किसे बोलते हैं? ये जो होती है गल्फ स्ट्रीम ना, उसी को बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। तो ये चीज़ याद रखना, गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी प्रवाह। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक जलवायु स्थिति की रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन प्रकाशित करता है। यहाँ पे जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एंड यहाँ पे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र प्रेम कन्वेंशन, या फिर विश्व मौसम विकास संगठन, WMO। तो यहाँ पे कौन करता है? ये आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, WMO करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, स्पाइना बिफिडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो ये किस विटामिन की यहाँ पे होती है? तो यहाँ पे जो है हम लोग को लेना पड़ता है यहाँ पे फोलेट, ठीक है। फोलेट किसका जो है वैज्ञानिक नाम है? ये विटामिन B9 का है, ठीक है। स्पाइना बिफिडा नामक दोष रोकने के लिए फोलेट विटामिन की आवश्यकता होती है। ये हरी पत्तियाँ, सोयाबीन, ईस्ट, गुर्दे, फलियों तथा जिगर आदि में पाया जाता है, याद रखना। अगेन है यहाँ पे प्रवाल, जिसे कोरल कहा जाता है, प्रवाल पूर्वंक, कोरल पॉलिप्स और के बीच जो है यहाँ पे सहजीवी म्यूचुअल जो संबंध होता है, क्या एक उदाहरण कौन सा है? जिसके साथ कौन सा होता है? यहाँ पे जो जंतले होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त से जोड़ता है? तो यहाँ पे जो है आपको पता है, यहाँ पे नाथुला जो दर्रा है ये जोड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, फिजी द्वीप समूह किसका अंश है? तो ये जो है अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है मेलानेशिया का, किसका है? यहाँ पे मेलानेशिया का, ठीक है। तो याद रखना,
ये मेलानेशिया का है। इसकी जो राजधानी है वो सुआ है, ठीक है, फिजी की। अगेन, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान में सहायता और परिनियोजन द्वारा समावेशी कार्बन वृद्धि में तेजी से कमी करने के लिए डॉट डॉट को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2009 में शुरू किया गया था। तो किसे शुरू करा गया था? तो ये आपका जो है पेस शुरू करा गया था, पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी, ठीक है। तो ये इंडिया और यूएस के बीच में 2009 में शुरू करा गया था। अगेन, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया गया एक विधेयक को कहा जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे जो है निजी विधेयक कहा जाता है। बाकी जो मंत्री पेश करता है उसे जो है सार्वजनिक विधेयक या जो है मतलब पब्लिक विधेयक कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये जो है लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एंग्लो इंडियन सदस्य हैं? तो यहाँ पे जो है आपका 15 का शी, लेकिन इसको हटा दिया गया है। अगेन है, नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई है? तो ये जो है आपको कहाँ पे मिला है? ये मोहनजोदाड़ो से मिला है, ठीक है। सबको पता है ये कहाँ से मिला है? ये मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। नेक्स्ट है जो है डॉट डॉट एक कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है। कौन सी एजेंसी है? भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, संघ लोक सेवा आयोग एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन जो है आपका ये बी करेक्ट हो जाएगा, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। नेक्स्ट आपका है, कृषक से एकत्रित भूमि राजस्व को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। यहाँ पे आपका था ना रैयतवाड़ी, अस्थायी कर प्रणाली एवं महलवाड़ी। तो कृषक से एकत्र भूमि राजस्व को क्या बोला जाता था? रैयतवाड़ी। नेक्स्ट यहाँ पे 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद शब्द पद किसने गढ़ा था? तो ये किसने गढ़ा था? ये गढ़ा था किसने? आर्थर शेलेसिंगर जूनियर ने, ठीक है, आर्थर शेलेसिंगर जूनियर ने। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ क्या होता है? ये अन्य आय के रूप में माना जाता है, कर मुक्त होता है, या यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है आपका कर योग्य होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कर बचत निवेश नहीं है? तो यहाँ पे जो है इक्विटी शेयर में निवेश, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि एंड जीवन बीमा किस्त। तो यहाँ पे है इक्विटी शेयर में निवेश। नेक्स्ट है, 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर थी, तो कितनी थी ये आपका था, आपका कितना? ये था 17.64%, 17.64%। अगेन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये कब हुआ था? ये 1959, 1959 में हुआ था। नेक्स्ट आपका है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्य सचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, शब्द प्रतिभूतिकरण किस विचारधारा से संबंधित है? तो यहाँ पे है ये कोपेनहेगन विचारधारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो ये सबको पता है, ये किससे संबंधित है? ये भारत निर्वाचन आयोग से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 324। अगेन यहाँ पे है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 1993 में, ठीक है। लेकिन इसे जो है 2017 में 123वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा इसे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया है। अगेन OTT प्लेटफॉर्म, इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे पेश की जाने वाली स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा का संक्षिप्त नाम क्या है? जिसको बोलते हैं ओवर द टॉप। तो ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। OTT का फॉर्म क्या है? ओवर दी टॉप। नेक्स्ट आपका GST परिषद में केंद्र सरकार के वोट की भारिता क्या है? तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? कुल मतों का 1/3, 1/3 होता है, ठीक है, किसकी? केंद्र की। और सभी स्टेट का मिला के कितना होता है? 2/3 होता है। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए।
अगेन है, एक कार्य को रद्द कर फिर पूर्व स्थिति प्राप्त करने के लिए MS वर्ड में किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो है Ctrl+Z का उपयोग करा जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 का शीर्षक क्या है? तो यहाँ पे जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। अगेन, दूध शर्करा को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लैक्टोज। नेक्स्ट है, एक विचारधारा है जहाँ एक व्यक्ति लिंग के बीच अंतर नहीं देखना चाहता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लिंग अंधता। ठीक है, लिंग अंधता। नेक्स्ट यहाँ पे है, वे आवेशित कण जिनका प्रवाह एक निश्चित दिशा में विद्युत धारा का निर्माण करता है, क्या कहलाता है? वे आवेशित कण जिनका प्रवाह एक निश्चित धारा में विद्युत धारा का निर्माण करता है, वह कहलाता है। तो वहाँ पे आप क्या कहलाएगा? ये धारा वाहक कहलाता है। नेक्स्ट आपका है, भारत सरकार के वर्तमान राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय कौन है? तो ये भी हमको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगने से रोकता है? तो यहाँ पे आपका कौन सा है? ये आर्टिकल जो है 24 है, मतलब आर्टिकल 24। अगेन, निम्नलिखित में से किसे पुलिस अधीक्षक 1861 की धारा 7 द्वारा अंदर तरह के किसी भी, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे जो है 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? तो यहाँ पे किसे किया गया था? यहाँ पे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को। ठीक है, आपको बताना है 26 जनवरी 2026 को किसको जो है इनवाइट करा गया था, ये बताना है। ये 2025 का था, इंडोनेशिया का था। नेक्स्ट यहाँ पे है जो है फरवरी 2025 में चर्चा में रहे विजय दुर्ग का संबंध किससे है? तो विजय दुर्ग आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है आपका कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, हाल ही में विमोचित पुस्तक दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? तो दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? ये कैलाश सत्यार्थी की, इनकी अभी रिसेंटली डेथ भी हो गई है। तो ये बताना चाहिए था। अगर आपको सोल्यूशन देखना है तो आप सोल्यूशन देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। थैंक यू।